ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में कुल 9 ग्रह होते हैं। यदि किसी ग्रह की व्यक्ति पर महादशा चलती है तो उसे कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। सभी 9 ग्रह की महादशा से किस तरह से व्यक्ति बच पाएंगे या फिर उन्हें क्या कुछ उपाय करने चाहिए, इसकी जानकारी करने के लिए हमने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी से बातचीत की। तो उन्होंने बताया कि भगवान शिव की आराधना और पूजा पाठ करने से व्यक्ति पर 9 ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता। और क्या कुछ कहते हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी, सुनिए। भगवान शिव का ही अंश हैं सभी ग्रह। शनि स्वयं जो हैं, जो आज वर्तमान में सारी संसार जिससे ज़्यादा प्रभावित है, वो भगवान शिव के ही शिष्य हैं। सूर्य स्वयं उनका तेज हैं। चंद्रमा को स्वयं भगवान शिव धारण करते हैं। मंगल उनका ही एक पुत्र के रूप में जैसे हनुमान जी का अवतरण हुआ है। तो जो भी ग्रह हैं, शुक्र यानी शुक्राचार्य उनके स्वयं इष्ट भगवान शिव हैं। राहु केतु वो दोनों शनि के साथ में रहते हैं, जो कि भगवान शिव के ही गण माने जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो कहा था कि भगवान शिव ही की पूजा से ही आपकी नवग्रह शांति हो जाती है। प्राचीन काल से लेकर लगभग पिछले 50 वर्ष यानी 40 वर्ष तक जहाँ भी ये ग्रहों का विग्रह की पूजा का विधान कहीं वेदों में नहीं आता है, लेकिन आज समय हर जगह पर मंदिरों में उनको स्थापित किया जा रहा है। तो उसमें शिवलिंग के रूप में ही ग्रहों का पूजा होता था। और प्राचीन जो बड़े मंदिर हैं वहाँ जैसे नवग्रह की स्थापना लोगों ने की तो शिवलिंग के रूप में ही की गई है। तो शिव यानी ब्रह्म है। अगर हम उसको व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, ई की मात्रा माइनस करते हैं तो शव मतलब डेड बॉडी। तो ये जो हमारे शरीर में ऊष्मा है, एनर्जी है, प्राण है, जो आत्मा है, वही शिव है। और शिव के बिना सारा संसार अधूरा है। तो ये श्रावण मास जो आ रहा है, इसमें एक ऐसी अच्छी विशेष बात आ रही कि अधिक मास आ रहा है। तो अधिक मास में ये होता है पुरुषोत्तम मास के स्वामी भगवान विष्णु हैं और श्रावण मास के स्वामी भगवान शिव हैं। तो दोनों का पूजन होगा। पहले 15 दिन भगवान शिव का कांवड़ का जल अभिषेक होगा। उसके बाद पुरुषोत्तम मास आएगा जिसमें भगवान विष्णु का भी पूजन होगा। जैसे कुछ लोग भगवान शिव को जो है रामायण की कथा सुनाते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं। तो ये पूजा पद्धति जो हमारी भारतीय ऋषियों ने बनाई है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। और महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का पुनः एक बार लेखन किया गया, जो आज समाज में उपलब्ध है। तो शिव की पूजा का एक विशेष विधान है कि आपके भाव अगर हैं, 1 लोटा जल ही शिवलिंग पर आप चढ़ाते हैं तो आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप पर किसी ग्रह की महादशा चल रही है और आप काफी परेशान हैं तो आपके द्वारा भगवान शिव की आराधना, पूजा पाठ और अनुष्ठान आदि करने से आपको कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। लोकल 18 के लिए ओम प्रयास, हरिद्वार।